जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से और सक्सेस क्लास में। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल टर्न टॉपिक में बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट क्या था, एक बार मैं आपको बता दूं। शायद अगर आपने लास्ट वीडियो मेरे सेकंड नंबर पार्ट अगर देखा हो तो शायद उसमें देख भी लिया होगा कि जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही बेहतरीन था। जब ट्रेन, मैंने आपको लास्ट टाइम पे कॉन्सेप्ट बताया था, जब ट्रेन अलग अलग समय में अलग अलग वस्तुओं को पार करे, अलग अलग वस्तु को पार करे, वस्तु को क्या करे, पार करे। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको तीन टाइप बताए थे और जो टाइप थे वो बहुत ही बेहतरीन थे तीनों टाइप। मैंने इसमें क्या बताया था, एक बार हो सकता है छोटी छोटी वस्तु को पार करे, एक बार हो सकता है छोटी और बड़ी वस्तु को पार करे, और तीसरी बार बड़ी बड़ी को पार कर रही है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, छोटी छोटी, फिर उसके बाद छोटी बड़ी, और उसके बाद लास्ट में मैंने बताया था बड़ी बड़ी वस्तुओं को पार करते हैं। तो इसमें मैंने क्या बताया था, अगर देखो मैंने बताया था रेलगाड़ी छोटी वस्तु को पार करती है तो खुद की लंबाई बट्टे कोई ना कोई समय, और दूसरी वस्तु को पार करती है बट्टे कोई ना कोई दूसरा समय। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। छोटी वस्तु को पार करती है रेलगाड़ी मतलब खुद की लंबाई बट्टे कोई ना कोई समय, और रेलगाड़ी बड़ी वस्तु को पार करेगी तो दोनों की लंबाई को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो मैंने इसमें जरूर थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया था, रेलगाड़ी की बड़ी वस्तु को पार करी तो दोनों की लंबाई क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना था। ये दूरी बट्टे समय चाल है, दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये दोनों क्या होती है, चाल होती है, बस और कुछ नहीं याद रखना है। फिर से अगर रेलगाड़ी बड़ी वस्तु को पार कर रही है तो रेलगाड़ी बड़ी वस्तु को जोड़ देंगे। ये बड़ी वन हो सकता है, पहला समय पहला, और रेलगाड़ी बड़ी वस्तु को पार करिए, दूसरी बड़ी रेलगाड़ी होगी, कोई ना कोई दूसरी वस्तु होगी, तो आपके पास दूसरा समय। दूरी बट्टे समय क्या होता है, चाल। ये दोनों चाल आपस में बराबर कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको कल बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे सवाल कराए होंगे। आज उन्हीं सवालों का थोड़ा रिवीजन करके उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको इस पे सवाल नहीं मिलोगे, लेकिन आप इस पे आपको सवाल कराए होंगे यूपीएसआई के आए हुए सवाल, और इस पे भी कराए होंगे एसएससी अथवा यूपीएसआई के आए हुए सवाल। तो आपको जो ऑनलाइन क्लास के दौरान जो मिलेगा बैच से, वो ऑनलाइन बेस से मिलेगा यूपीएसआई और एसएससी के आए हुए सवालों को, चाहे एसएससी के किसी भी एग्जाम में आए हों। ठीक है, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, मेंस या फिर जीडी, एमटीएस कुछ भी हो सकता है, और थोड़े बहुत यूपीएसआई के। तो इसी के माध्यम से मैं आज आपको थोड़ा प्रश्न कराने का प्रयास करूंगा इन दोनों कॉन्सेप्ट पे। उसके बाद फिर हम अपने लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो वीडियो को शुरुआत में ही लाइक और शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शुरुआत से ही लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि काफी लोगों की संख्या यहाँ से जुड़ सके। ठीक है, एक सवाल आपके सामने दिया गया है। सवाल क्या है, एक क्वेश्चन मैं और आज समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको 2-3 सवाल दे दूंगा, वो आपको ही लगाने हैं। सवाल क्या था, एक ट्रेन 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड में। ठीक है, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन की रफ्तार ज्ञात करनी है, ट्रेन की रफ्तार। और मैंने रफ्तार निकालने के लिए 1 सेकंड में क्वेश्चन बताया था, 1 सेकंड में इसका आंसर निकालना है, दूसरा सेकंड भी नहीं देना है। ठीक है, अब कई लोग ये मत कह देना 1 सेकंड में कैसे, 1 सेकंड में तो झपक गया, ऐसा नहीं है। बस आपको थोड़ा टाइम, 1 सेकंड का मतलब बहुत ही कम समय में आपको निकालना है। देखिएगा, अच्छा प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो ये भी कैसा है, बड़ा है। दूसरा क्या है, दूसरा भी प्लेटफॉर्म है, ये भी बड़ा है। तो कॉन्सेप्ट नंबर आप कौन सा लगाओगे, कॉन्सेप्ट नंबर आप लगाओगे थर्ड। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड गया था आपके पास, देखिएगा अभी मैंने बताया किससे पार कर रही है, बड़े को पार कर रही है, बड़े को। और बड़े को पार करे तो रेलगाड़ी बड़ी वस्तु को पार करती है तो दोनों की लंबाई को क्या करते थे, जोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर। आते हैं, आइएगा क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा अपने। क्वेश्चन क्या था देखिएगा जरा, देखो रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो आपको रेलगाड़ी के साथ 140 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, जोड़ दिया। कितने समय में पार कर रही है, 15 सेकंड में। ठीक है, अगली बार रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, कितने सेकंड में, 17 सेकंड में। ठीक है, बस दूरी बट्टे समय क्या होता है, चाल। दोनों चालें आपस में से बराबर कर सकते हो। ठीक, आ जाओ भाई साहब। मैंने चाल निकालने के लिए, मैंने देखो इसमें आपको 2 तरीके बताए थे। चाल निकालने के लिए 1 सेकंड का आंसर आता है। चाल आप कैसे निकालोगे, नीचे अंतर। चाल कैसे निकालोगे, नीचे अंतर इक्वल टू ऊपर अंतर। बस, और बेहतरीन तरीके से निकाल देंगे। नीचे अंतर कितने का है, 2 बराबर ऊपर अंतर कितने का है, 40।
तो आपकी जो चाल निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी, 20 मीटर प्रति सेकेंड। बस आंसर एक लाइन में 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना हुआ तो 20 में गुणा कितना करोगे, 18/5 का। 20 में आपको गुणा करना पड़ेगा 18/5। बस 5 चौके 20, 18 चौके 72। 18 चौके 72 मतलब आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा, बी, जो कि बहुत ही शानदार तरीका था। इस तरीके से अगर आप चाल निकालेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी में मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया हुआ, अगर आप चाल निकाल ले रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में, देखो मैंने क्या बताया था, अगर आप चाल निकाल ले रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में तो इस चाल को किसी भी एक तरफ रख सकते हैं, वहां से आप रेलगाड़ी की लंबाई भी निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इधर रख देना और चाहो तो आप इधर रख लेना, ठीक है, किधर भी रख दीजिएगा, आंसर आप दोनों जगह से निकाल सकते हैं। देखो 20 को अगर इधर रखोगे, ये केवल फॉर्मेलिटी है, मैं फॉर्मेलिटी अदा कर रहा हूँ, जरूरी नहीं आपको सिखाने के लिए, हो सकता है आपने कल की क्लास ना ली हो मेरी, तो इसी वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 20 को आप एक तरफ रख दो तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, चाहो तो आप इधर रख देना 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 मतलब 300 आएगा, और 300 में से 140 घट जाएगा, जो कि बचेगा 160 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है। अगर आप इधर रख रहे हैं 17 दूनी 34, 340, 340 में से 180 जाएगा, फिर भी ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी, 160 मीटर, जो कि मैंने कल ही बता दिया था, आज भी मैंने आपको बता दिया है। बस दिक्कत इस बात की है कि आपको तैयार करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। सवाल कैसे क्या कहता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर चाहो तो एक तरफ इधर रख देना, r + 180 डिवाइड बाई कितना 17 इक्वल टू कितनी थी 20, चाल निकल गई थी 20। लेकिन चाल को याद क्या रखना है, चाल को मीटर प्रति सेकंड वाला ही रखना, ना कि किलोमीटर प्रति घंटा वाला, ठीक है, इतना याद रखना। आएगा 17 दूनी 34, तो r बराबर 340 माइनस 180, जो कि आपकी रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आएगी 160 मीटर, ठीक है। ये आपको इसलिए बता दिया कि आगे अगर दिक्कत हुई तो आप लगा सकें, नहीं तो इसमें आता नहीं है, आता है तो भी लगा सकते हैं आप। इस तरीके से भी फर्स्ट स्टेप में यहाँ से रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे और सेकंड स्टेप में ये निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने कल के वीडियो में बताया था, अगर ये गुणा छोटा छोटा है और रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है तो आप गुणा भी कर सकते हैं दोनों तरफ, वहां से रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब 2-3 सवाल डाले तो इस तरीके से लगाइएगा स्पीड में इसको भी, ठीक है। आपको समय दे रहा हूँ, लगाइएगा, 30 सेकंड का समय है, लगाओ। एक रेलगाड़ी 162 मीटर स्टेशन को 18 सेकंड में और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, रेलगाड़ी की लंबाई आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, जिस भी तरीके से लगाना चाहे लगा लीजिएगा। आ जाओ भाई साहब, देखते हैं। देखो क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर रही, तो किस क्वेश्चन बनाएंगे, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करी तो रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करी कितने सेकंड में, 18 सेकंड में, ठीक है। फिर उसके बाद 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, दूसरे स्टेशन को, तो ये दोनों वस्तुएं कैसी हैं, बड़ी बड़ी हैं, और बड़ी बड़ी को पार करेगी तो दोनों की लंबाई क्या करोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। इस बात को मेरे भाई याद रखना, अगर रेलगाड़ी बड़ी वस्तु को पार करती है दोनों की लंबाई जोड़ देते हैं, लेकिन अलग अलग समय में, ये नहीं एक बार में सभी को जोड़ दिया। मैंने ये भी कॉन्सेप्ट बताया है। 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करी, 15 सेकंड में, ठीक है। तो यहां से आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि आप ऐसे में चाल निकालो, ठीक है। अगर आप चाहें रेलगाड़ी की लंबाई निकालना तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 5 का गुणा इधर साइड को, 6 का गुणा इधर साइड को, फिर भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन आप 1 सेकंड में पहले चाल निकालिएगा। चाल कैसे, नीचे अंतर कितने का है, 3 का अंतर, 3 बराबर ऊपर अंतर कितने का है, 42, तो 1 बराबर कितने का आएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1 बराबर आएगा 14, ठीक है। इस 14 को चाहो तो आप इधर रख देना, चाहो तो आप इधर रख देना, इस 14 को चाहो तो आप इधर रख देना, और चाहो तो आप 14 को इधर रख देना, ठीक है। दूरी बटे समय हो जाता है चाल। दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई, रेल की लंबाई निकालने के लिए r + 120 इक्वल टू क्या लिखोगे, 15 चौके 60 और 15 एकम 15, 15 और 6 कितना 21। तो यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई जो निकल के आएगी, रेलगाड़ी की लंबाई, रेल, ठीक है, रेल की लंबाई, रेल की लंबाई निकल के आएगी 120, इधर होके माइनस हो जाएगा, जो कि आंसर आएगा आपका सिंपल सा 90 मीटर। कितना मीटर, 90 मीटर। बहुत ही शानदार सवाल था, लेकिन मैं ये क्यों प्रयास कर रहा हूँ पहले चाल निकालने का, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप
एक बार इस चाल को भी सीख जाए कि निकालते कैसे, चाल निकालना सीख जाओगे तो उसके बाद इसका गुणा एक तरफ चाल रख के आप आंसर निकाल सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई का। वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आप कैसे निकालते हैं, आप अगर लगाएंगे तो सवाल अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस मैंने ये बताया है पुराने क्वेश्चनों में, अगर ये मल्टीप्लाई छोटा छोटा हुआ, जैसे कि इधर 4 हुआ इधर 5 हुआ, तो आप डायरेक्टली भी गुणा कर सकते हैं और वहां से रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आपकी क्षमता के ऊपर आधारित रहेगा, कैसे निकालते हो यहाँ से वीडियो जरूर देखेंगे। और नए छात्र जो भी आ रहे हैं बैच के दौरान ऑफलाइन, ठीक है, वो कृपया करके वीडियो को जरूर देखें, लाइक जरूर करें, शेयर करें, घंटों घंटों देखें, क्योंकि मैंने आज देखता हूँ वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप इन सवालों को एक बार देख के आए। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं ऑनलाइन जो क्लास ले रहा हूँ वो मैं आपको हो सकता है एसएससी और एसआई वाला पढ़ा रहा हूँ, कभी कभार 1-2 क्वेश्चन आ सकता है रेलवे वाला, लेकिन बैच के दौरान मैं प्योरली रेलवे, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे उनके क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप 3 एग्जाम के क्वेश्चन एक साथ खत्म करते हुए चल रहे हैं, इसलिए मेरा निवेदन रहेगा नए छात्रों से भी आप लगाइएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है मेरे को कमेंट करो, मैं कमेंट की वीडियो पढ़ता जरूर हूँ, ठीक है। अगला सवाल लगाइएगा। बस हंसते रहो, मुस्कराते रहो और मुस्कुराते हुए वीडियो को देखो, लाइक करो और सवाल को लगाओ, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हुए 120 और 280 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को, अच्छा 120 और 280 प्लेटफॉर्म है तो दोनों कैसे हैं, बड़े बड़े को पार करिए तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 लगेगा, ठीक है, लगाइएगा। आ जाओ भाई, 40 सेकेंड हो गया, देखते हैं सवाल क्या कह रहे हैं। देखो प्रैक्टिस थोड़ी नहीं ज्यादा करना है, इसी वजह से मैं जल्दी टाइम थोड़ा कम ही दे रहा हूं, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए 120 मीटर और कितने मीटर 280 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को, एक पुल को, एक प्लेटफॉर्म है एक पुल है, प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है, 8 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में। देखो रेलगाड़ी एक पुल को पार कर रही है तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, ठीक है। कितने सेकंड में पार कर रही है, 8 सेकंड में। रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म कितना मीटर लंबा है, 280 मीटर प्लेटफॉर्म, इसे कितने सेकंड में पार कर रही है, 12 सेकंड में। आपसे रेलवे ट्रेन की लंबाई पूछेगी, ट्रेन की लंबाई हम अपने तरीके से निकालेंगे, दूसरे तरीके से, जिस तरीके से हम निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग चाल निकालेंगे, ठीक है। चाल 1 सेकंड में, कैसे चाल कैसे निकालोगे, अंतर कितना है 4 बराबर कितना ऊपर अंतर, कितना अंतर दिख रहा है यहाँ पे देखिएगा, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा। चाल आपके पास आएगी 40 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चाल आपके पास कितनी आएगी, 40 मीटर प्रति सेकेंड। अब इस चाल को किसी एक इक्वेशन में रखने के बाद आपके पास निकल के आएगी लंबाई। चाहो तो आप इधर रख देना इसको, ठीक है, आप चाहे इधर रख दीजिएगा, चाहो तो आप इधर रख देना, इधर रख दीजिएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। सिंपल कैसे, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकल के आएगी, 40 को इधर रख दोगे तो 40 का मल्टीप्लाई 8 में, 8 चौके 32, 40 इधर रखोगे तो 8 चौके 32, 320, ठीक, इक्वल टू r प्लस कितना है 120। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो निकल के आएगी 120 इधर घट जाएगा, कितना मीटर निकल के आएगा, 200 मीटर। बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगा 200 मीटर, ठीक है। आंसर नंबर कौन सा आएगा, बी पार्ट, ठीक है। कौन सा पार्ट, बी पार्ट। शायद मेरे ख्याल से जो बताया गया वो समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, क्लियर। देखते हैं अब अगला सवाल, देखते हैं इसी के माध्यम से। एक सवाल और लगा ले रहे हैं, इसके बाद अपने लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा अगला टाइप दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रेन एक खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में और 105 मीटर लंबाई वाले एक सुरंग को 17 सेकंड में पार करें तो ट्रेन की गति। बहुत ही शानदार सवाल है, वही है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, आओ लगाइएगा। देखो क्या दे रहा है सवाल, सवाल कह रहा है आपसे कि
एक ट्रेन ने खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में। अच्छा, रेलगाड़ी अगर व्यक्ति को पार करते हो किसकी लंबाई, खुद की लंबाई, कितने सेकंड में पार करी, 10 सेकंड में, ठीक है। और 105 मीटर लंबाई वाली एक सुरंग को, अच्छा रेलगाड़ी अगर सुरंग को पार करती है तो दोनों की लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। रेलगाड़ी अगर सुरंग को पार कर रही है तो रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी सुरंग है, 105 मीटर लंबी सुरंग है, तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया, एक तो छोटा और दूसरा क्या हो गया, बड़ा, ठीक है, बड़ा आ जाएगा। कितने सेकंड में पार करी, 17 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है, चाल तो एक लाइन में है, अंतर कितने का, सीधा अंतर अंतर अंतर, चाल एक लाइन में निकल के आएगी। नीचे अंतर कितने का है, 7 बराबर, ऊपर अंतर कितने का, आर से आर कैंसिल आउट, 105। तो आपके पास जो चाल निकल के आएगी वो कितनी निकल आएगी, 15 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा था। 10 और 17 का अंतर 7, ठीक है। 7 बराबर ऊपर अंतर कितने का, 105। तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। देखो मेरे ख्याल से इस तरीके के कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल मैंने आपको 5-6 सवाल लगवा दिए थे, आज 4-5 सवाल लगा दिए। अब इसके बाद ट्रेन टॉपिक का अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और अगला कॉन्सेप्ट बड़ा ही बेहतरीन आता है। देखो कैसा कॉन्सेप्ट रहेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा, देखो आते हैं भाई साहब। अगला कॉन्सेप्ट देखो, इसको बोलेंगे अपने लोग इस टॉपिक में शायद मेरे ख्याल से टाइप जो टोटली हैं वो 5 पढ़ चुके हैं, अब 6 नंबर टाइप आता है। और एक तरीके से अगर इसे माने तो टाइप नंबर 6 ही आपको ट्रेन टॉपिक में लास्ट टाइप होता है इसका। लेकिन उसके बाद जब 6 नंबर टाइप खत्म होता है टाइप, तो उसके बाद स्टार्ट होती है ट्रेन। उसके बाद के जो कॉन्सेप्ट हैं और जो सवाल हैं वो 1 नंबर के बेहतरीन सवाल रहेंगे, जिन्हें लगाना और उन्हें करना, बार बार प्रयास करना भी बहुत दिक्कत आएगी लड़कों के साथ, ठीक है। कैसे देखेंगे जरा, 1 सेकंड रुक जाइएगा जरा, मैं भी करा दे रहा हूं। देखो सुनिएगा, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्या रहेगा, जब ट्रेन किसी दूसरी चलती ट्रेन को पार करे, चलती ट्रेन को पार करे। अच्छा, इससे एक बात तो समझ में आ रहा होगा, अगर ट्रेन चलती हुई ट्रेन को पार कर रही है तो एक बात तो क्लियर होगा कि अगर ट्रेन चलती हुई पार को पार कर रही है तो आपके मन में एक सवाल तो आ रहा होगा। क्या सवाल आ रहा होगा, हो सकता है रेलगाड़ी इधर जा रही हो और दूसरी रेलगाड़ी भी इधर जा रही हो, तो ये किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में इनकी चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये बन सकता हो सकता है रेलगाड़ी इधर जा रही हो और दूसरी रेलगाड़ी इसके विपरीत दिशा में आ रही हो, तो ये चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। विपरीत दिशा में शायद आपने पढ़ा होगा कल के टॉपिक में, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, समान दिशा में चालें घट जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आपको अगर समान दिशा है तो चालें घटानी है, विपरीत दिशा है तो चालें जोड़नी है। अब रेलगाड़ी अगर दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है, कल मैंने कॉन्सेप्ट और समझाया था, रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही थी, ठीक है। आज वाला कॉन्सेप्ट अलग रहेगा, रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी। अब दूसरी रेलगाड़ी चल रही है तो सीधी सी बात है दूसरी रेलगाड़ी भी कैसी होगी, बड़ी होगी। और बड़ी वस्तु को अगर रेलगाड़ी पार करती है तो दोनों की लंबाई को जोड़ देते हैं। दोनों की लंबाई को क्या करोगे, जोड़ दोगे। फिर से समझिए, अगर रेलगाड़ी दूसरी बड़ी रेलगाड़ी को पार कर रही है, वो चलती हुई है, हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन तो चाल जुड़ जाएंगे, हो सकता है सेम डायरेक्शन तो चाल घट जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, देखो कॉन्सेप्ट आपका जो बनेगा, कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, आपकी चाल होगी C1 प्लस माइनस C2। ये कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड रहेगा चाल रेलगाड़ियों के ऊपर। समान दिशा तो चाल माइनस हो जाएगी, अगर विपरीत दिशा तो चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है। इसमें कितना गुणा करना है, 5/18 का, ठीक है। उसके बाद रेलगाड़ी अगर दूसरी बड़ी रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे। रेलगाड़ी दूसरी बड़ी रेलगाड़ी को पार करी तो दोनों की लंबाई को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बट्टे कोई ना कोई समय। तो अगले सवाल को लगाने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट इतना बनेगा। अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है, रेलगाड़ी अगर दूसरी रेलगाड़ी को पार करी तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, बट्टे कोई ना कोई समय दिया गया होगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, हो सकता है कॉन्सेप्ट जरूर इतना बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कितने बनेंगे, 5। नंबर 1, नंबर 2, हो सकता है पहली रेलगाड़ी की चाल पूछी है, हो सकता है दूसरे की, हो सकता है रेलगाड़ी की लंबाई, पहली रेलगाड़ी की या फिर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, या फिर समय। तो 5 कॉन्सेप्ट बनेंगे, 5 में से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड भी नहीं रहेगा, वो सवाल के ऊपर डिपेंड रहेगा कि कौन सा सवाल पूछा जा रहा है। आपको केवल और केवल प्रश्न लगाना है। मैं प्रश्न के माध्यम से आपको पहला प्रश्न दे रहा हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल होगा। आप एक बार देखेंगे, देखो
जरूरी नहीं है कि हो सकता है रेलगाड़ी हो, रेलगाड़ी के साथ रेलगाड़ी हो सकता है, कहीं ट्रक हो, क्योंकि यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर सवाल बहुत बेहतरीन आए हैं। ट्रक दे दिया, बहुत लंबा ट्रक। अभी इतना लंबा तो रेलगाड़ी नहीं होती अपने भारत में, इतना लंबा ये ट्रक देते हैं भाई साहब, ठीक है। लेकिन सवाल से मतलब नहीं है। देखो, आपको केवल भंडारा खाना है, भंडारा में ये नहीं देखना है कि कौन आया, कहाँ से आया और किसकी सब्जी बनाई गई, बस भंडारा को उठा के खाना है भाई साहब, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, सवाल क्या है एक बार मैं बता दे रहा हूँ, सवाल देख लीजिएगा। सवाल आपके सामने ये है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 1650 मीटर लंबा एक ट्रक 118 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। उसी दिशा में, दिशा कैसी, उसी दिशा में, दिशा कैसी होगी, सेम दिशा में चालें घट जाएंगी, ठीक है। उसी दिशा में 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 1550 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। दिशा कैसी है, सेम, और दिशा अगर सेम है, दिशा अगर सेम है तो चालें घट जाएंगी। तो आप देखिएगा, चाल बराबर, आपका कॉन्सेप्ट होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा देखते हैं भाई साहब, चाल कितनी है, चाल ट्रक की चाल 118 है और ट्रेन की चाल कितनी है 88, तो जोड़ दीजिएगा 118 प्लस 88 गुणा कितना करना है इसमें 5/18। रेलगाड़ी या फिर बड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करें या फिर चलते हुए दूसरी ट्रेन को पार करें। लेकिन एक सेकेंड, इसमें दिशा कैसी थी, उसी दिशा, समान दिशा है तो समान दिशा में चालें घट जाएंगी, समान दिशा में चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, ठीक है, घट जाएंगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब ये ट्रक है, एक्चुअली में ट्रक बहुत लंबा है 1650, तो इसको भी जोड़ दीजिएगा। और ट्रेन की लंबाई 1550 मीटर है, जोड़ देंगे, बट्टे कोई ना कोई समय, और समय आपसे क्या किया है, पूछा गया है, ठीक है। बस निकालिएगा जरा, 118 में से 88 जाएगा, आपके पास जो बचेगा 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, इंटू कितना 5/18, ठीक, क्लियर। इसको जोड़ लीजिएगा, 0 5 और 5 10, 6 5 11, 11 और 1 12, 1 और 1 2, कितना आ जाएगा 30, 3200, 32 समय, ठीक है, आ जाएगा। 6 3 18, 6 5 30, ठीक है, क्लियर। अब ये जो निकल के आएगा समय बराबर टी बराबर 3200 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना 5 5 25, ठीक है। 5 इंटू 5 रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, केवल कैंसिल आउट करना है आपको, ठीक है। थोड़ा लंबा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 5 6 30, 5 चौके 20, ठीक है, 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 128 गुणा 3, 3 अट्ठे 24, 4 तो सभी के डिजिट में है, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 3 एकम 3, तो आपके पास सिंपल सा आंसर आएगा 384। 384 ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला आंसर। कौन सा आंसर, पहला आंसर। देखो सवाल थोड़ा सही है, बेहतरीन भी है, लगाना पड़ेगा आपको, लगाने के बाद ही आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ, अगर कहीं इसमें कहीं ना कोई तरीका लग रहा है तो वो भी देख ले रहा हूँ। 8 4 12 13 14 15, 5 4 9 3 12, 7 4 11 12 13 14, 6 4 10 3 13, ठीक, कोई बात नहीं, 3 से तो 2 कट रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं, लगा सकते हैं, देख लीजिएगा। तरीका आपके पास मैंने बता दिया है। तरीका क्या बता है, अगर रेलगाड़ी किसी बड़ी रेलगाड़ी को पार करी दूसरी, तो हो सकता है वो सेम डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन में चालें घट जाएंगी, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है, जुड़ जाएंगी। अब दूसरा आपको क्या सीखना है इसी में, देखो जरूरी नहीं रेलगाड़ी के साथ रेलगाड़ी हो सकता है ट्रक हो सकता है, ट्रक भी बहुत लंबा था ये, तो जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसी के माध्यम से आप यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगाएंगे, एक एक करके। मैंने एक बता दिया है, अगला आप लगाएंगे, ठीक है, लगाइएगा। समय आपको मैंने दे दिया है, 40 सेकंड में लगाइएगा सवाल को। सवाल बहुत बेहतरीन दिया गया था, बस देखो देखते हैं। देखते हैं सवाल क्या था। सवाल बहुत ही बेहतरीन था। सवाल कह रहा था आपसे, Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस, दो एक्सप्रेस हैं, 785 मीटर और 580 मीटर। अच्छा, दो रेलगाड़ियां, तो दोनों की लंबाई को पहले जोड़ देना है, 580 और कितना 785, ठीक है।
आगे पीछे कर दिया कोई भी दिक्कत नहीं। आपसे समय पूछा गया, समय मैंने लिख दिया। दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः, समांतर पटरियों पर क्रमशः, समांतर पटरी, पटरी कैसी है, समांतर है, लेकिन आगे पढ़ लीजिएगा, चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में हैं। रेलगाड़ियां कैसी है, विपरीत दिशा में। तो आपको पता होगा विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो आपको सिंपल सा जोड़ना है, 122 प्लस कितना है 112, और इसमें डिवाइड कितने का करना है, 5/18, 5/18। ठीक, बिल्कुल सिंपल से लगाना है। सिंपल से आपको रेलगाड़ी की चाल दी गई तो जोड़ना है, विपरीत दिशा में, समान दिशा में घटा देना था। ठीक है, देखिएगा जरा, अब जोड़िएगा, 2 2 कितना 4 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, इंटू कितना 5/18 इक्वल टू, ये ऊपर वाला जोड़ लीजिएगा 5, 8 दूनी 16, और 7 5 12 और 1 1365, बट इस समय आपको निकालना है। ठीक है, 18 एकम 18, 18 18 3 54, ये निकट जाएगा, 18 एकम 18, 18 3 54, 13 बार। ठीक है, 5 से ये काट दीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 3 15, 13 से कैंसिल आउट होना चाहिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, आपका सिंपल सा आंसर आएगा 21 सेकंड। कितना सेकंड, 21 सेकंड। देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा, पेपर के दौरान भी लगाना पड़ेगा। यूपीएसआई के सवाल करा दे रहा हूँ, इसके बाद एसएससी के सवाल करा दूंगा। बैच के दौरान आपको 2 ही प्रकार के सवाल मिलेंगे मेरे पास से। ठीक है, बाद बाकी ऑफलाइन बैचेस में सभी में आगे सवाल भी कराता हूँ और सीट भी। ठीक है, अगर देखो सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा भाई साहब, और बता दीजिएगा कमेंट करके। मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ, काफ़ी छात्र बोल रहे थे कि कमेंट पढ़ा जाता है क्या, मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ भाई साहब। बस ये होता है, कभी कभी रिप्लाई दे देता हूँ, कभी कभी नहीं देता हूँ। किसका रिप्लाई देना ये भी सोचना पड़ता है, किसका नहीं देना ये भी सोचना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बस आप सवाल से मतलब रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका सिलेबस रहेगा। आपको नए छात्रों को तो ये लगेगा ही नहीं कि आपने किसी पर्पज से गलत तरीके से इसको पढ़ा है। मतलब कई लोग होते हैं फर्स्ट लगता है कि यार नहीं यार क्या पढ़ लिया, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से पढ़ लीजिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। और रिपीटर छात्रों का तो इससे बेहतरीन मौका ही नहीं मिल सकता है, जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, जो अपने क्षेत्र के हैं। लगाइएगा सवाल। अरे इतनी देर में तो सवाल भी खत्म हो गया होगा आप लोगों का, 40 सेकंड भी हो गया है। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ सवाल, बस मेहनत करिएगा। मेहनत किस डायरेक्शन में होगी वो आप जानिएगा। सवाल क्या था आपका, सवाल सिंपल सा था, 1700 मीटर लंबा एक ट्रक और 124 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। देखिएगा ट्रक, अच्छा ट्रक है तो दोनों की लंबाई जोड़ देनी है 1700, और 94 किलोमीटर प्रति घंटा से उसी दिशा में चलने वाली 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो दोनों की लंबाई को जोड़ देना है। ठीक है, समय पूछा गया, समय कितने समय में पार करेंगे। अब चाल, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ट्रक की चाल है 124 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की चाल कितनी है 94 किलोमीटर प्रति घंटे। इसमें गुणा कितना करना है 5/18। ठीक है, समय आपको निकालने के बाद कहेगा। ठीक है, इसको जोड़ देगा, 4 और 4 8, 9 2 11 की ये हाथ से लगा 1, 1 और 1 2, इंटू कितना 5/18। ठीक, इक्वल टू 7 और 6 13, 3300 हो जाएगा ये, 3300/80। ठीक है, काटेगा 18 एकम 6 से काट दें, 6 3 18, 6 3 18, नहीं 3 6 18, 3 7 21, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा ये तो, कटेगा जरा 6 3 18, नहीं 2 से काट देगा, 2 नेम 18, 2 से कितनी बार 2 एकम 2 0, 2 नेम 18। ठीक है, 5 से इसको काट दीजिएगा, 5 6 30, 5 6 30, 5 6 30, कितना बचेगा 3, 5 6 30, 3 बचेगा, 5 6 30। ठीक, क्लियर। और यहाँ पे कितना 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कहीं गलत तो नहीं जोड़ दिया मैंने। 4 और 4 8, 9 2 11, 1 और 1 2। ठीक है, सही करिए है। ठीक, करेंगे आगे, देखिएगा आगे, इसको काटिएगा जरा, देखिएगा थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे, ये क्या हो गया है, देखो मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है। दिशा दिया था उसी दिशा में, दिशा कौन सी थी उसी दिशा में, और उसी दिशा में तो चाल क्या हो जाएगी घट जाएगी, और बस यही गलती थोड़ा देखने में हो गई है। कोई बात नहीं, गलती धीमे धीमे ही, गलती जब सुधारी जाएंगी तभी आगे बढ़ेगा इंसान। ऐसी गलती होती जाएंगी थोड़ी थोड़ी, देखते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। दिशा अगर समान है तो दिशा में चाल घट जाएगी। 124 और 94 कितना हुआ, 124 में से 94 जाएगा, 124 माइनस 94 इंटू कितना करना है 5/18। ठीक है,
क्लियर? ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा शायद दिशा विपरीत है इसीलिए दिक्कत हो गई। ठीक है, देखिए 124, 4 में से 0, 12 में से 9 गया, कितना बचेगा? 9 3 12। ठीक है, इंटू कितना? 5/18 इक्वल टू कितना है? 17 और 3 33, 17 16 3300 बट्टे कोई ना कोई समय। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिएगा। ठीक है, 3 छिक्का 18, 5 से काट दीजिएगा, 5 छिक्का 30, 5 छिक्का 30। ठीक है, क्लियर? टी बराबर आपके सामने सिंपल सा आएगा 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, 37 38 39। आपके पास सिंपल सा सवाल आएगा 396। ठीक है, कितना आ जाएगा? 396। देखो छोटी छोटी गलती हो जाती है, मैं भी इंसान ही हूँ भाई साहब, गलती ही देखो नहीं देख पाया, कोई बात नहीं, ऐसा तो है नहीं कॉन्सेप्ट ना समझा पा रहा हूँ, लेकिन गलती छोटी छोटी हो जा रही है, कोई बात नहीं, इसी वजह से बताया मैंने आपको। ठीक है, अगला सवाल देखता हूँ, अगला सवाल देखता हूँ, 1 मिनट में उड़ा दूँ बताऊँ तो बगैर गलती के। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल लिख दिया है। सवाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही एक ट्रेन उसी दिशा में, दिशा कैसी है? सेम डायरेक्शन है, मोस्टली सवाल सेम दिशा वाले बन रहे हैं। बी को 2 मिनट में पार कर जाती है, यदि ए और बी क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर लंबे हैं तो ट्रेन बी की गति निकालनी है आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, दिशा सेम है तो चाल अगर सेम दिशा में चाल को घटा देना। ठीक है, विपरीत दिशा में चाल जोड़ी जाएगी, समान दिशा में चाल घटाई जाएगी। ठीक, लगा लीजिएगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पता चलता हो कि अरे आज जब मैंने देखा था छात्रों को बैच के दौरान, तो उन पे लगने की तो बात छोड़ो, वो कर नहीं पा रहे थे कि लगाएंगे कैसे। ठीक है, मैं देख रहा हूँ गांव देहात से क्षेत्र से छात्र आ रहे हैं तो इतने कमज़ोर आ रहे हैं, क्या बताऊँ भाई साहब। आप पढ़िएगा, इन्हीं वीडियो को बार बार देखिएगा, शायद आपका इम्प्रूवमेंट हो सके, जिस दौरान मेरे को बैच में भी दिक्कत आपसे ना आए। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, सबसे होता है, सब कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जो एकदम तुरंत सीख के आता है, सब कुछ यहीं पे करना पड़ता है। तो आप इस बात को इग्नोर करिएगा, आप लगातार मेहनत करिएगा, मेहनत से ही इंसान आगे बढ़ सकता है, बगैर मेहनत के आप कहीं भी नहीं रह पाओगे। अगर सोच रहे हो कि नहीं आएगा, अरे भाई साहब मेरे को भी नहीं आया था, मैंने भी प्रैक्टिस किया, सब कुछ हुआ। ठीक है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही रेलगाड़ी ये है, उसी दिशा में तो एक चल रही है 120, समान दिशा तो दूसरी की चाल नहीं पता तो हमें घटानी पड़ेगी, गुणा कितना करोगे? 5/18। उसी दिशा में जा रही ट्रेन बी को 2 मिनट में पार कर जाती है, ट्रेन ए पार कर रही है ट्रेन बी को, तो सीधी सी बात है घटाओगे किससे? ए वाली से घटाओगे, किसको? बी को घटाओगे। ठीक है, क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा, लंबाई कितनी मीटर है? ए और बी 100 मीटर और 200 मीटर लंबी है, तो 100 + 200, और कितने समय में एक दूसरे को पार कर रही थी? 2 मिनट। अच्छा, ये मिनट दिया जाए तो मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 2 मिनट के लोगों को 120 सेकंड। ठीक है, 2 मिनट दिए गए, मिनट को आप लोग लिखोगे 120 सेकंड। क्यों भाई साहब, क्यों लिखा? क्योंकि चाल दी जाती है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, और ये मीटर था तो 120 - c। ठीक है, इतना ही रहने दीजिएगा। इसको इधर साइड को गुणा कर दें, ये कितना हो जाएगा? 300/120, गुणा कितना? 18 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे कितना? 5। ठीक है, ये 18/5 इधर पहुंचा दिया, 0 से 0 काट दिएगा, 6 दूनी 12, 6 तियां 18। ठीक है, 5 दूनी 10 से एक 0 और कट जाएगा, 3 तिया 9 निकल आएगा। ठीक है, तो 120 - c = 9, तो c बराबर आपका निकल के आएगा 129। एक सेकेंड, c उधर जाएगा, 9 इधर कट जाएगा, c उधर जाएगा, 9 इधर कट जाएगा, तो c बराबर निकल के आएगा 111 किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर प्रति घंटे, c इधर जाएगा, c इधर जाएगा तो 9 इधर कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 111 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से, सिंपल सा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लगाइएगा, प्रश्न को लगाइएगा, लगाओगे नहीं तब तक आएगा कैसे? ठीक है, अब कुछ एसएससी के सवाल लगा दे रहा हूँ आपके सामने, लगाइएगा, थोड़े एसएससी के सवाल हैं, देखिएगा जरा, लगाइएगा। सवाल का कह रहा है, सवाल कह रहा है 2 ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। दिशा कैसी इनकी? विपरीत है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। एक ट्रेन की चाल दी गई 90, तो दूसरी ट्रेन की चाल निकालनी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, शानदार, लाजवाब है, लेकिन बस लगाना आपको है। कैसे लगाओगे? देखिएगा जरा। 2 ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है। अच्छा भाई साहब, रेलगाड़ी समान लंबाई के दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, एक की लंबाई 200 है तो दूसरे की भी 200 होगी। एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर रही है? 10 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है,
विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। दिशा कैसी है इनकी? विपरीत। और विपरीत दिशा में इनकी चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो चाल जोड़ के कैसे करोगे? एक की चाल 90, दूसरे की मैंने जोड़ दिया, इंटू कितना? 5/18। ठीक, सिंपल सा करना है। ये कितना हो जाएगा? 400। 400/10, ये एक्चुअली में यहाँ पे आ जाएगा 400, और 400/10 कितना आएगा? का 40। तो 90 प्लस सी, और इसमें इंटू करना है 5/18, या फिर इधर हटा दीजिएगा, उधर आपके पास बचा 40। 40 गुणा 18 बट्टे कितना? 5। 5 अट्ठे 40, 18 अट्ठे 144, तो 90 प्लस सी बराबर 144। ठीक है, 144। तो सी बराबर आपका सिंपल सा आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि 90 इधर साइड को माइनस हो जाएंगे, 90 अगर माइनस हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, देखो तरीका आना चाहिए। तरीका अगर आपको आ रहा है, फिर सवाल चाहे सीजीएल में आया हुआ हो, चाहे एनटीएस में, चाहे तो यूपीएसआई में, कहीं भी आए, चाहे सीएचएसएल में, कहीं भी आए, वो मैटर नहीं करता है, बस तरीका आपको मैटर करता है। तरीका बस आपको आना चाहिए। तरीका मेरे ख्याल से आपको आ चुका है। ठीक, बस कॉन्सेप्ट बस वही लगाना है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, समेन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। बस अगला सवाल लगाओ, लगाइएगा मेरे प्यारे भाइयों। एक में आपसे समय पूछ लिया, इसमें क्या पूछा था आपसे? चाल पूछी थी। एक में आपसे लंबाई पूछ ले रहे हैं, लगाइएगा प्यारे भाइयों। सवाल है, विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दो रेलगाड़ियां 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर हो तो दूसरी की लंबाई बतानी है आपको। बस सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल, शानदार तरीके से लगाइएगा। आ जाओ देखते हैं। 40 सेकंड वैसे काफ़ी होता है, जो टॉपिक सिंपल होता है उसका 40 सेकंड काफ़ी है, नहीं तो फिर ऐसे तो मैं तुम्हें 1 घंटे भी दे दूंगा तो भी कम पड़ जाएगा। आ जाओ भाई साहब। विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा तो चालें जुड़ जाएंगी, जुड़ के भाई साहब कितना हो जाएगा? 48 और 52, 48 प्लस 52 गुणा कितना करना है? 5/18। ठीक है, बराबर। दो रेलगाड़ियां 27 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक की रेलगाड़ी की लंबाई 350, एक की लंबाई 350 है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है और एक दूसरे को 27 सेकंड में पार कर दिया, तो बात लिख दिया मैंने 27 सेकंड। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। ये कितना हो जाएगा? 90, और 18 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 18 पंजे 90। ठीक है, 5 और नहीं, ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 5 और 4 9, 5 और 4 9, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो काटने मत देना, ठीक है, मत काटना, इसको नहीं काटेंगे, 18 से नहीं कटेगा 100। ठीक है, क्लियर। तो 100 पंजे 500 लिख लीजिएगा। 100 पंजे 500 इंटू 27 डिवाइड बाई 18 इजक्वल टू 350 प्लस R। ठीक, क्लियर। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से कितनी बार कटेगा? 2 से कटेगा 250 बार। ठीक है, 25 तिया 75, 750, और 750 में से 350 निकल जाएगा, 350 निकल जाएगा, तो आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा कितना? 400। ठीक है, 25 तिया 75, 750 बराबर 350 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई सिंपल सा 0 से 0 0, और 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4। ठीक, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? 400 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी पार्ट। कौन सा आएगा? सी पार्ट। शायद मेरे ख्याल से आपको बड़ा ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा भाई साहब, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो अभी तक कर लीजिएगा, और अपने यार मित्रों को भी बता दिएगा कि गाँव साइड में कोई इंसान पढ़ा रहा है जो कि अच्छे तरीके से। ठीक है, गांव साइड में क्या आपको पढ़ना आना चाहिए, बात बाकी तो लग तो सभी से जाता है, बस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल। वही दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा, दिशा कैसी है? विपरीत। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, जोड़ के देख लेना आप लोग। देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। आ जाओ देखते हैं। सवाल कह रहा था आपसे कि दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। विपरीत दिशा में चालें जोड़ दीजिएगा। एक चाल है 42,
एक चाल है 42, एक चाल कितनी है 57, चाल जोड़ दीजिएगा इंटू 5/80 इक्वल टू, एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर रही है। समय कितना दिया गया 18 सेकंड में, और एक रेलगाड़ी की लंबाई है कितनी 270 मीटर, एक रेलगाड़ी की लंबाई 270, हमें दूसरे की निकालनी है। तो 18 से 18 कैंसिल आउट, ठीक है, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 5 और 4 9, 99 गुणा 5 बराबर 270 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, तो 5 नेम 45, 5 नेम 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, माइनस 270 इधर घटा दीजिएगा बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, घटा दीजिएगा। तो ये कितना बचेगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई सिंपल सा कितना आएगा 225 मीटर, 225 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है। देखो सवाल कहीं भी आया हुआ हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, CPOSI, CGL, CHSL कुछ भी आया हुआ हो, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा, चलो एक दो सवाल और लगाते हैं। सवाल अगला बहुत ही बेहतरीन सवाल है, शानदार सवाल है। एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर लंबे दो पुलों को 80 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, अरे एक सेकंड रुक जाइएगा, ये शायद दूसरे कॉन्सेप्ट पे तो नहीं सवाल डाल दिया कहीं मैंने, ये लगाइएगा, ये लगाइएगा, इसको लगाइएगा, इसको लगाओ। सवाल क्या था, 92 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही दूसरी ट्रेन को 60 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई, ट्रेन अगर दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दोनों की लंबाई को जोड़ देते हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में। दिशा कैसी है इसकी, समान दिशा है, दिशा कैसी है उसी दिशा में, तो इसमें घटा देंगे, ठीक। आ जाओ, क्या करोगे, चाल कितनी दी गई है, एक की चाल है 92, दूसरी समान दिशा है तो चाल घटा देंगे 74 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू कितना करोगे 5/18, ठीक है, क्लियर। चाल दी गई है, एक समान चाल से चलती हुई 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी की लंबाई दी गई 180 मीटर, ठीक है, दूसरे की लंबाई आपको निकालना है। ये दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर रही हैं, 60 सेकंड में पार कर रही हैं, तो 60 मैंने लिख दिया, ठीक है। आ जाओ, 92 में से 74 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे बचा आपका पास 8, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, इंटू 5/18 इक्वल टू 180 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई बटे 60, 18 से 18 कट जाएगा, 6 पंजा 300, और 300 में से ये 180 निकल जाएगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपके पास आएगी कितना मीटर, 120 मीटर, 120 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। देखो तरीके में बस आपको कॉन्सेप्ट देखना है और लगाना है, और कॉन्सेप्ट भी इसके बाद अगर छात्र नहीं लगा पा रहे हो तो दिक्कत फिर आप में होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अगला सवाल, एक दो सवाल और देख लीजिएगा। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लगाइएगा। 130 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर दिशा में समांतर रेखाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही हैं, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, समय पूछा गया है, लगाइएगा। देखो सवाल बहुत ही शानदार रहे हैं, तो सेशन में सवाल भी थोड़े मैंने देख देख के डाले। टाइप नंबर 5 था, टाइप नंबर 5 के जितने भी प्रकार के सवाल हो सकते हैं वो मैंने करा दिए। इसके बाद थोड़े डबल स्टेप के प्रश्न और स्टार्ट होंगे, वो डबल स्टेप के प्रश्न आपको कल मिलेंगे देखने को, ठीक है। और अब देखो, अब आगे याद रखना, अब ये टॉपिक टफ होता चला जाएगा धीमे धीमे करके, और अभी तक अगर आपको नहीं आया तो आप कृपया करके मेरी पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो जरूर देख लें, उसमें जितने भी टाइप बन सकते थे मैंने सारे डाल दिए हैं, ठीक है, क्लियर। 130 मीटर 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, तो दोनों रेलगाड़ियों को लंबाई को क्या करना है, जोड़ देना है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को जोड़ देना है। आपसे पूछा गया समय, तो समय को मैंने टी से लिख दिया, ठीक है। दो रेलगाड़ियां समान दिशा में समांतर रेखाओं पर, दिशा कैसी है, समान, समान दिशा, तो चालें हो जाएंगी, घट जाएंगे, और घट के कितना बचेगा 10, और इंटू कितना 5/18। मैं एकदम डायरेक्टली लिखे दे रहा हूं, जरूरी नहीं आप बार बार वही लिखूं मैं, ठीक है।
क्लियर। ये कितना हो जाएगा 250, लिखिएगा 50/18 बराबर 250/t। 50 से कितनी बार कटेगा, ये 5 बार, 5 पंजे 25, तो 18 पंजे आपके पास आंसर आएगा सिंपल सा कितना सेकंड, 90 सेकंड। आंसर कितना सेकंड, 90 सेकंड, जो कि सही है, बिल्कुल सिंपल सा है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी पार्ट। और आया भी हुआ भी सवाल है किसमें, एसएससी सीजीएल में। तो सीजीएल में भी सिंपल ही सवाल रहते हैं। हाँ, अब कई लोग कहेंगे कि अच्छे सवाल कराते नहीं हैं, तो भाई साहब आप देखो, मैंने पहले ही बोल दिया, जरूरी नहीं है कि मैं आपको सीजीएल तक लेके जाऊं। आप जो क्षेत्रीय भाषा में अगर क्षेत्रीय तरीके से याद करें तो क्षेत्रीय गांव ग्रामीण में ज़्यादातर तैयारी लड़के रेलवे की या फिर यूपी पुलिस या यूपीएसआई तक, वहाँ तक तो मैं आपको प्योर क्लियर पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सीजीएल के भी सवाल मैं करा रहा हूँ लगातार, इससे कोई लेना देना नहीं है। अबे भाई साहब, नहीं थोड़ा एडवांस आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल लगाइएगा, ठीक। देखो सेशन जरूर छोटा हुआ, लेकिन क्वेश्चन तो देखो, क्वांटिटी कितनी मिल रही है आपको, क्वांटिटी और क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी में बस थोड़ी दिक्कत आ रही होगी माइक की, बस, और कुछ नहीं है। क्वांटिटी में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। सवाल क्या कह रहा था, 120 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां, समान दिशा समान है तो चाल घट जाएंगी, 70 और 52 से चल रही है, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। बस सिंपल सा सवाल पूछा गया, समय लगा दीजिएगा। चलो देखते हैं, सवाल में बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाना है, उसी तरीके से चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। बस आपको क्या ध्यान देना है कि क्या दिया गया है, कि छोटी छोटी बड़ी बड़ी या छोटी बड़ी। आ जाओ, 120 मीटर और 150 मीटर, तो दोनों को जोड़ के कितना लिख दोगे एकदम डायरेक्टली, 270 मीटर। समय पूछा गया, समय को मैंने टी से लिख दिया। समान दिशा है तो समान दिशा में चालें घट जाएंगे, एक की चाल 70, एक की 52, तो 70 में से 52 जाएगा, कितना बचेगा, 18। 18 इंटू 5/18, कुछ करना ही नहीं, 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, 5 पंजे 25 और 5 चौके 20, 5 पंजे 25 और 5 चौके 20। आपका सिंपल सा आंसर आएगा कौन सा सेकंड, 54 सेकंड, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल था, सिंपल तरीके से है। तो मेरे ख्याल से आज के टाइम में आपने देखा होगा, मैंने आपको 2 टाइप के प्रश्न कराए थे। एक तो मैंने आपको कल वाला टाइप करा दिया था, उसके भी क्वेश्चन छूटे हुए थे, तो वो भी आज का रिवीजन करा दिया। आज एक आपका अलग टाइप करा दिया आपका रिवीजन, ठीक है। और इस टाइप को आप थोड़ा अच्छे से तैयार रखें, क्योंकि इसके सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं, किसी दूसरे तरीके का तो नहीं था, ये वाला जो मैंने आपको उतने टाइम पे हटा दिया था, ठीक है। इसको भी एक बार लगा लीजिएगा, उसके बाद फिर अपने लोग अगला टाइप पढ़ेंगे, दूसरा टाइप। सवाल क्या कह रहा है, एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 80 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। लंबाई ज्ञात करने की बात कही है। अच्छा, तो क्या बताएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? ना तो ये आज रेलगाड़ी बड़ी रेलगाड़ी को पार करी, वो वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन कराए हैं उस कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल है ये वाला, ठीक है। ये ट्रेन बड़ी बड़ी को पार कर रही है, 300 मीटर, 600 मीटर और 300 मीटर लंबे 2 पुलों को। तो बस यही आपको टाइप याद रखना कि कौन सा टाइप कहाँ पे आ रहा है, कौन सा टाइप आपको कहाँ लगाना है, वो केवल ध्यान देना है, ठीक है। देखिएगा, एक ट्रेन 600 मीटर 80 सेकंड में और 60 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई, ठीक है, लगा लीजिएगा। देखते हैं, देखो सवाल में क्या था, सवाल ये था कि एक ट्रेन 600 मीटर लंबे और 300 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः, तो 600 मीटर लंबे पुल को पार करिए तो रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ दोगे, कितने सेकंड में पार कर रही है, 80 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। फिर रेलगाड़ी ने 300 मीटर लंबे पुल को पार किया, कितने सेकंड में पार किया, 60 सेकंड में, तो इसको भी जोड़ देंगे, ठीक है, क्लियर। अगर आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है तो ऐसे सवाल में मैंने आपको क्या बताया, हमेशा पहले चाल निकालिएगा। क्या निकालोगे, चाल 1 सेकंड में। कैसे, देखो अगर आप चाहते तो रेलगाड़ी की लंबाई ऐसे में निकाल सकते, 0 से 0 काट देना, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 3 का गुणा इधर साइड को और 8 का गुणा 4 का गुणा इधर साइड को, वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन नहीं, मैंने हमेशा बताया इसको डबल स्टेप में करके देखिएगा, उससे शायद सिंपल और हो जाएगा। चाल कितने का अंतर यहाँ पे आ रहा है आपके पास, कितने का अंतर, 20 बराबर ऊपर कितने का अंतर आ रहा है, 300 का, ऊपर अंतर इक्वल टू नीचे अंतर, 300 का अंतर, तो 1 बराबर कितने का आएगा, 15 के, 1 बराबर 15 के। ये तो निकल के आती है चाल किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है।
मीटर प्रति सेकंड में चाल निकल के आएगी। चाल को किसी एक इक्वेशन में रख दोगे तो रेलगाड़ी की लंबाई, किसको, इसको किधर एक तरफ रख दीजिएगा तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल आएगी। रख दीजिएगा 15 इधर रख दीजिएगा, 15 रख दोगे तो 15 छिक्का 90, 900 बराबर रेल प्लस 300, तो रेलगाड़ी की लंबाई जो निकल के आएगी कितने मीटर निकल के आएगी, 600 मीटर। ठीक है, कितना मीटर, 600 मीटर। 600 मीटर आंसर नंबर डी। ठीक है, क्लियर। और मैंने ऐसे भी बताया था, अगर यहाँ से चाल अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है तो क्या करोगे, 15 गुणा 18/5। ठीक है, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में निकल आएगी। लेकिन अगर आपको इसके इक्वेशन में रेलगाड़ी की लंबाई निकालना पड़ेगा तो चाल को हमेशा मीटर प्रति सेकंड को ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चाहो तो इधर रख देना 15, चाहो तो इधर रख देना। अगर इधर रखोगे तो 15 8 120, 1200, और 1200 में से अगर 600 जाएगा, 1200 में से अगर 600 जाएगा फिर भी आंसर कितना बचेगा, 600 ही आएगा। कितना आएगा, 600 ही आएगा। ठीक है, तो मैं देख ले रहा हूँ एक बार सारे सवाल मैंने आज आपको करा दिए कि नहीं। ठीक है, मैंने आज आपको सारे सवाल करा दिए हैं। आज के टॉपिक में मैं इतने ही सवाल लेके आया था, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको कराया। टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं, जो कि मैंने एक एक करके करा दिए। अब आपको जो आगे पढ़ना है, आपको कल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास मिलेगी। क्या मिलेगा उसमें, एक तो आपका आएगा डबल स्टेप के प्रश्न या ट्रिपल स्टेप के प्रश्न मिलते हैं उसमें, बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार प्रश्न होंगे। फिर उसके बाद जो लेक्चर स्टार्ट होगा सबसे बेहतरीन वो लेक्चर रहेगा। टफ होता है, थोड़ा दिक्कत भरा रहेगा। क्वेश्चन आपको सारे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको जो एसटीडी में छोड़ दिया होगा वो इधर साइड को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो उस लेक्चर को आप बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और नए छात्र जो भी जुड़ रहे हैं बैच से, वो कृपया करके सारी वीडियो देखें, पहली, दूसरी, तीसरी, शुरुआत से देखें नहीं, और देख के ही आप वहीं पे नोट्स बनाने तो और बेहतरीन रहेगा। नोट्स बनाओगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। अगर पॉइंट्स नहीं बना रहे, आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी फिर। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ नए छात्रों से फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि आप भाई साहब नोट्स बनाएं, तैयार करें और अच्छे से पढ़ाई करें। अच्छे से पढ़ाई करोगे, एक बार पढ़ के आइएगा, दूसरी बार क्लास में आते हो तो आपको और अच्छी लगेगा। ठीक है, क्लास तो मैं बना ही रहा हूँ, चाहे वो आपके लिए हो चाहे ऑनलाइन जो भी देख रहा हूँ उनके लिए है। बस सपोर्ट आप छात्रों का बना रहे मेरे साथ, सपोर्ट बना रहेगा तो प्रीवियस या फिर नए स्टूडेंट या पुराने स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से मैं करा दूंगा। एग्जाम अगर आने वाला है रेलवे ग्रुप डी का, यूपीएसआई का भी, मैं उन दोनों एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, उनको देखते हुए आपकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ लगातार। ऑफलाइन में भी करा रहा हूँ, ऑफलाइन में भी करा रहा हूँ। जैसा मेरे से पॉसिबल हो रहा है मैं वैसा वैसा आपको करा रहा हूँ। बस फिक्र ना करिएगा, बहुत ही जल्द अपने लोग मैथ में एक ऐसा मुकाम हासिल करेंगे जो कि आपको लगेगा कि हाँ, मैथ सीखने के बाद आपने थोड़ा बहुत जो आप दूसरी जगह से नहीं सीख पा रहे हैं, यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा अनुभव करेंगे कि हाँ, थोड़ा बहुत मैथ आपको आने लगा है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। सपोर्ट बना रहे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दिया जाएगा। ठीक है, शेयर चाहे भले ही कहीं भी डाल दीजिएगा। हो सकता है वो अगर एक बार क्लिक करेगा तो हो सकता है, अगर उसके एक बार क्लिक करने से हो सकता है वो ऐसे क्वेश्चनों से और ऐसे टाइप वाइज प्रश्नों से दूर रहता हो, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, जय हिंद, नमस्कार।